हमारे साथ आदेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी के नेता। तो आदेश जी, आपसे अभी पूछताछ चल रही है, तमाम दलीलें दे दी गई हैं और इंतजार है कि कोर्ट क्या फैसला देती है। सीबीआई की जो समय दलीलें हैं उस पर मनीष सिसोदिया के जो लॉयर हैं उनका कहना है कि वो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे जो सीबीआई उनसे बुलवाना चाहती है। तो एक तरह से सीबीआई अभी ये साबित कर पाई है या नहीं, ये तो आगे जाना जाएगा। लेकिन कुल मिला के आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई सबूत जो है वो साबित नहीं हुए हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और ये पूरी तरह से एक सिर्फ आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में सरकार है उसको कमजोर करने की कोशिश है, पॉलिटिकल वेंडेटा है। देखिए नगमा जी, आपने जो बात कही है, वास्तव में नवंबर में जब इन्होंने पॉलिसी को लागू किया दिल्ली के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी और विपक्ष ने ये सवाल उठाया कि जब पुरानी पॉलिसी है और चल रही है तो उसमें नई पॉलिसी लाने की जरूरत क्या, क्योंकि वो बातें सामने आ गई उस बीच में कि 2% से बढ़ा के 12% कमीशन करना, और पॉलिसी लागू होने से पहले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के सामने रखने से पहले उन शराब माफियाओं के साथ बात करना जिनको फायदा पहुंचाना है, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेके देना। ये सारी वो बातें हैं जिससे ये बहुत सारी बातें साबित हो रही है, जो सवाल कई बार भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाए, लेकिन उनका सही उत्तर आज तक आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। वो मुद्दे को डाइवर्ट करते रहे, यहां तक कि कई स्टिंग आए, और उन स्टिंग में साफ आए कि इन्होंने 12% बढ़ाया और 6% उसके किकबैक के रूप में अपने लिए लिया, जिसको उन्होंने गोवा चुनाव में और दूसरे राज्यों में इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। तो सवाल उठता है कि एक ऐसी पॉलिसी जिसमें आपने दुकानें बढ़ा दी, ठेके बढ़ा दिए, 850 से ज्यादा ठेके खोल दिए, और जिस पॉलिसी के अंदर आम आदमी पार्टी की तरफ से माफ कीजिएगा आदेश जी, बीच में इसलिए टोक रही हूं क्योंकि आपने जब पॉलिसी की बात की तो कह रहे हैं कि भाई इस पे तो चर्चा हुई थी एलजी से भी, तो कैसे कह सकते हैं आप कि अपने आप ही नीति बना दी? देखिए, जो उस समय के तत्कालीन एलजी थे उन्होंने भी इस बात पर यह आपत्ति की थी कि इस पॉलिसी में इस बात की जो संवैधानिक कमी थी कि इस पॉलिसी के बाद इन्होंने दिल्ली सरकार ने बिना मास्टर प्लान के मंजूरी के अनऑथराइज कॉलोनी हो, रिहायशी इलाके हों या फिर गांव के इलाके हों, उन इलाकों में दुकानें खोल दी जहां आजादी के बाद कभी भी शराब के ठेके नहीं खोले गए। और इसका दिल्ली की महिलाओं ने भी बहुत विरोध किया, दिल्ली के रेजिडेंट ने बहुत विरोध किया कि आप हमारे उन इलाकों में खोल रहे हैं जहां कभी भी शराब के ठेके खोले जाने नहीं खोले जाने चाहिए, स्कूलों के पास, मंदिर के पास, धार्मिक स्थलों के पास। तो सवाल उठता है कि एक शराब पॉलिसी जिसमें आप भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और दिल्ली में ज्यादा शराब बिके, इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। इसके लिए इन्होंने उनका जो शराब के जो शराब माफिया, उनका 1+1 यानी एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो ये पॉलिसी भी एलजी से कंसल्ट किया गया था, ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने आप ये कर लिया, लेकिन अभी जो बात है कि जो भी चार्जेस हैं उनके खिलाफ में, उसके लिए ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये जांच पड़ताल, जब तक कि ऐसी सबूत न हो, ये जांच के लिए क्या कस्टडी जरूरी है, ये सवाल उठ रहा है कि 5 दिन की पुलिस कस्टडी जो मांगी जा रही है, सीबीआई कस्टडी मांग रही है। जब भी कोई जांच एजेंसी इस बात की बात करती है कि हमें कस्टडी चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ है कि बहुत सारी बातें उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। आप देखिए, एक शिक्षा मंत्री, एक मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री अपने पीए के नाम पे 45 फोन खरीद 45 या 27 अलग अलग बीजेपी की तरफ से बयान आ रहे हैं आदेश जी, अलग अलग नेताओं के। आप हमें सुन पा रहे हैं आदेश जी? अच्छा, तो इस वक्त हमारे साथ संपर्क कट गया है।